नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बाजारों में आपने एक काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखी है। दोनों ही साइड मार्केट ने काफ़ी बड़े मूव दिए हैं, बड़ी स्विंग हुई है। लेकिन जिस तरह से टैरिफ लगाया गया, 25% का टैरिफ लगाया गया, उसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपने भारतीय बाजारों में देखा हो, ऐसा नहीं हुआ है। कल का वीडियो याद कीजिए, मैंने बहुत साफ आपको समझाया था कि पहले 1 घंटे का लो देख लीजिएगा, वो लो इंपॉर्टेंट है। अगर वो लो टूटेगा तभी मंदी होगी। पहले 1 घंटे में जो लो लगा वही बाजारों का लो है। पहले आधे पौने घंटे में ही लगभग बाजारों ने जो लो लगाया था, वो लो करीब करीब 24,700 के आसपास था, 635 के आसपास था। तो एग्जैक्टली आपका वहां मोटा मोटी 635 के आसपास का जो लो लगा, 700 की रेंज में हम खुले ही थे और ऑलमोस्ट उसके पास हमारा लो लगा और वहीं से मार्केट घूमी। ऊपर की साइड में 25,000 का इंपॉर्टेंट लेवल था, तकरीबन उसके आसपास आप गए हैं। 25,000 के आसपास आप जा करके वहां से रेजिस्टेंस देखे हैं। 25,000 का मतलब 24,956 एग्जैक्ट नंबर ये है। तो अगर नीचे से ऊपर की आप बात करिए तो तकरीबन 450-500 पॉइंट की एक रेंज आपने देखी है। ऊपर से आप गिरे जरूर हैं। अगर आप इस तरह से समझ सकते हैं तो भारतीय बाजारों में टैक्स को लेकर के जो बहुत बड़ा प्रेशर हो सकता था वो नहीं दिखा। आखिर क्यों नहीं दिखा? उसके कई सारे कारण हैं। पहला बड़ा कारण तो ये होता है कि जब भी इस तरह का जो फैसला आता है तो जनरली क्या होता है, जो हेडलाइन इंडेक्स है, क्योंकि आज के बाद यानी कल आज दिन के दौरान हर जगह अगर मार्केट आज 400 पॉइंट डाउन हो जाती या 300 पॉइंट डाउन हो जाती तो वो एक मुद्दा बन जाती कि बाजारों ने बहुत ज्यादा निगेटिव रिएक्शन दिखाया। लेकिन अब वो मुद्दा नहीं है। जाहिर सी बात है, मैंने कल भी ये बात कही थी कि जब भी इस तरह की स्थिति होती है तो बड़े प्लेयर और यूं कहिए कि बहुत बार तो ऐसा भी है कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि चीजें थोड़ी सी बेहतर दिखें, तो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा उसको बाइंग कराई जाती है अलग अलग तरीकों से। तो वो बाइंग हुई, ठीक है, वो एक बाइंग आई और उसके नाते मार्केट सस्टेन कर पाई है। साथ में कुछ और खबरें भी आई, जैसे एक जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने दिन के दौरान कहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता इंडिया और रसिया किस तरह के संबंध में रहेंगे, दोनों की इकोनॉमी खराब है। लेकिन टोन उनकी खराब थी। उन्होंने कहा कि दोनों की इकोनॉमी खराब है, दोनों खराब हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने एक प्रकार से पल्ला झाड़ा। साथ में अगर आज दिन के दौरान वहां जो प्रेसिडेंट के फाइट में दूसरी महिला थी कमला हैरिस, उन्होंने भी कहा कि इस तरह से टैरिफ लगा करके दुनिया के ऊपर जिस तरह से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। बेसिकली उन्होंने विरोध किया। जाहिर सी बात है वो विपक्ष में है और विरोध की बातें उन्होंने कही हैं। साथ में रूस ने भारत का सपोर्ट किया है। उन्होंने ये कहा है कि भारत जिस तरह से उनका एक परमानेंट सहयोगी रहा है, एक मित्र राष्ट्र रहा है, बहुत सारे करीब 60% से ज्यादा जो हमारे रक्षा उत्पाद हैं हम रूस से खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं। तो एक व्यापारिक समझौता है, एक दोस्ती है और उन सभी को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है आज दिन के दौरान। तो उसके नाते भी मार्केट को यूं कहिए थोड़ा पॉलिटिक्स आज ज्यादा चली है। दिन के दौरान में भी और शाम को भी पॉलिटिकल खबरें ज्यादा बाजारों को प्रभावित करेंगी, लेकिन मार्केट ने अपने रेंज को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पर जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर खबरें हैं वो थोड़ा सा अब और ज्यादा निगेटिव होती दिख रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने शाम के समय भी कहा, भारत के समय के हिसाब से शाम के समय उन्होंने ये कहा कि भारत के साथ डील करना बड़ा कठिन काम है, बहुत ज्यादा नेगोशिएशन चल रहा है। और जो उनके सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो भी लोग डील करने के लिए बात कर रहे हैं वो अब फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि बात हो नहीं पा रही है सही से और भारत निगोशिएट बहुत ज्यादा कर रहा है। दोनों ही पक्ष अपने अपने पक्ष पर निगोशिएट कर रहे हैं। भारत का निगोशिएट करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो टैक्स है तो वो भी बहुत ज्यादा लग गया हो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि आपने जापान की अपेक्षा, आपने चाइना की अपेक्षा, आपने कोरिया की अपेक्षा ज्यादा टैक्स आपके ऊपर लगा है, क्योंकि जो पिछले कुछ अभी फैसले हुए हैं, जो ट्रेड डील हुई है, ये सारी चीजें मैंने आपको दिन के दौरान व्हाट्सएप पे अपने चैनल पे डाली भी थी। अगर आप ने देखा हो तो वहां पे आपको चीजें मिल जाएंगी। तो मोटा मोटी जो ट्रेड डील हुई है दुनिया भर के और देशों के साथ, वो भी ट्रेड डील ऐसा नहीं है कि वहां पर बहुत ज्यादा, जैसे चाइना जर्मनी के साथ 20 से 25% की रेंज निकल के आती है ट्रेड डील की। इंडिया के ऊपर 25% प्लस पेनाल्टी वाली बात है। पेनाल्टी वाली बात जो है वो थोड़ी सी तकलीफ दे जरूर है, क्योंकि वो अभी पत्ता खुलता नहीं है कि कितना पेनाल्टी लगा देंगे। खैर, जापान 15% के आसपास, यूके के साथ भी 10 से 25% अलग अलग चीजों के ऊपर जो है आपका टैरिफ लगता है। तो फ्रांस के साथ 15 से 25% का है, इटली के साथ 20% का है, कनाडा के साथ 10 से 25% की रेंज आती है, ब्राजील के साथ 10 से 20% की रेंज आती है। तो मोटा मोटी जो लोअर रेंज है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे देशों के साथ 10 से लेकर के 15 की आती है। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जो दुनिया में ट्रेड करती हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं।
अब उनका जो अपर रेंज है वो 25 के आसपास आता है, चाइना जाहिर सी बात है 30 पे, तो चाइना को आप हटा के देख सकते हैं। तो उसकी अगर अपर रेंज है तो उससे थोड़ा सा ऊपर यानी 25 पे हम गए हैं। 25% के आसपास की जो ट्रेड डील हमें मिली है, एक प्रकार से देखा जाए तो अब इसको निगोशिएट करेगी भारत सरकार, लेकिन जिस तरह से बात चल रही है कि निगोशिएशन आसान नहीं है, तो उसका एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है कि बहुत लंबा चल सकती है अब ये वार्तालाप। हो सकता है अगस्त वाली वार्तालाप थोड़ा लेट हो जाए या कटे, फिर उसके बाद नया दौर में शुरू हो। आज दिन के दौरान भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर, जो आपके वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने बोला और उन्होंने भी ये कहा कि बहुत अलग अलग देशों के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इस मुद्दे पर भी उन्होंने यही कहा है कि वो बात करेंगे, देखेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद हमारी ट्रेड डील थोड़ी बैकफुट पे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। अब अगर इस चीजों को मान ले कि ये नहीं होता है, यद्यपि मार्केट को आप आज की नजर से देखें तो ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से बहुत ज्यादा ही बेहतर रहा है। इंडेक्स लेवल बेहतर रहा है, बड़े स्टॉक्स में बाइंग रही और इंडेक्स संभला है। दिन के दौरान इंडेक्स ग्रीन हुआ, लेकिन जिस तरह से शाम को प्रेशर आया तो ये बात बताता है कि मार्केट को काफी हद तक जो है मैनेज किया गया था, क्योंकि शाम को वो दिखाई पड़ा है। अगले हफ्ते भर के अंदर, अगले 4-5 दिन के अंदर मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा वो काफी कंसर्निंग हो सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से, क्योंकि जो रियल मार्केट टर्म होगी वो आपको कल भी शायद ना दिखे, मंडे के बाद दिखाई पड़े, तब तक हेडलाइन से बाजार गायब हो चुकी होगी और उसके बाद आपको रियल में मार्केट जो है नॉर्मल मार्केट दिखेगी, जिसमें कोई मैनेजमेंट नहीं है। अब अगर बाजार में स्टॉक वाइज आप चर्चा कीजिए तो तकरीबन 1743 स्टॉक मेन स्ट्रीम मार्केट में गिरावट हुई है, वहीं पर 753 स्टॉक में तेजी है। मोटा मोटी अगर आप देखें तो यहाँ पर 1:3 1:4 का रेशियो है, तो ज्यादा गिरने वाले स्टॉक रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो भी स्टॉक, जो यूं कहिए जो सेक्टर वहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आएगा, लेकिन मेन स्ट्रीम मार्केट में उतना बाजार नहीं संभली है जितना इंडेक्स पर बाजार में है ग्रीनरी दिखाई पड़ रही थी। अगर इसी को थोड़ा और ज्यादा समझने की कोशिश करें, यद्यपि दिन के दौरान मैंने ये चीज आपके सामने सुबह डाली थी अपने चैनल पे, व्हाट्सएप के चैनल पे, तो अब यहाँ पर शाम तक आते आते एक और अच्छी खबर आई। वो खबर ये रही कि जो आपका कंप्यूटर सेगमेंट होगा, जो आपका मोबाइल सेगमेंट होगा, यानी वो सारे सामान जो आज की ज़्यादा डिमांड है, जो ज़्यादा ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आइटम जो होंगे वो इस टैरिफ के वॉर से बाहर किए गए हैं। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि चाइना के साथ भी जो डील हुई है वहाँ पर भी इन वाइट गुड्स प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है टैरिफ 0 रखा गया है। तो अमेरिका ने इन चीजों को चाइना के साथ भी डील किया था और भारत को डील करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको उन्होंने ऑलरेडी 0 के सेगमेंट में डाल दिया है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है वहां पर कोई टैरिफ नहीं है करंट स्टेटस में, और तकरीबन 14% हम जो टोटल भेजते हैं अमेरिका को, उसमें इलेक्ट्रॉनिक का आइटम आता है 14%, यानी सबसे ज्यादा जो हम भेजते हैं उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है, और वो टोटल ट्रेड का 14% है और उस पर टैरिफ नहीं लग रहा है। तो ये एक बड़ी चीज है। दूसरा चीज है जो फार्मा है, फार्मा के ऊपर अमेरिका ने ये कहा है कि वो अलग से बताएंगे कि वो कितना टैरिफ लगाना चाहते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों को थोड़ी बेहतरी दिखती है, क्योंकि जो माल भारत उनको भेजता है वो सारी नॉन जेनरिक दवाएं हैं। अब इसमें कई सारी दिक्कतें आती हैं जेनरिक और नॉन जेनरिक दवाओं में, क्योंकि ये ब्रांडेड दवाएं हैं, कुछ वाइट लेबल्ड दवाएं हैं, और ऐसी भी बहुत सारी दवाएं हैं जो वो कहीं और नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि एक दिन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बनती हैं। वो एक तकलीफ की बात होती है। तो एकाएक शायद फार्मा के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ नहीं लगेगा, और अभी फार्मा की अगर स्थिति देखिए तो फार्मा पर भी कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। तो दो बड़ी चीजें हम उनको निर्यात करते हैं वो हमारे टैक्स मुक्त स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा खतरे वाला पॉइंट है वो रिफाइनरी का प्रोडक्ट है, वहां के ऊपर है 7.5% टोटल ट्रेड का जो है रिफाइनरी में यूज होता है। न्यूक्लियर करीब 8% जो है प्रोडक्ट है, मतलब अलग अलग चीजें उसमें अलग अलग चीजें हैं। तो ये चीज हो गई। टेक्सटाइल के ऊपर आज सबसे बड़ा इंपैक्ट जरूर दिखाई पड़ा था, 14% ऑलरेडी उस पर टैक्स लगता ही है, 25% की तरफ जाएगा, लेकिन टोटल जो ट्रेड है उसका 3.6% ही है टेक्सटाइल। आज सारे टेक्सटाइल कंपनियां गिरी थी, क्योंकि ये बहुत सिंपल समझ थी लोगों की कि टेक्सटाइल के ऊपर इंपैक्ट आएगा, तो वहां पे इंपैक्ट दिखा है। इलेक्ट्रिक वाली बात कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बात, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी भी आज भी अपने दिन के हाई पे था मोटा मोटी, और केन्स टेक्नोलॉजी ने अच्छा रिजल्ट देने के बाद करीब 6% की तेजी देखी है। तो स्टॉक वाइज मोमेंट अपने हिसाब से है, जिस तरह से उनके ऊपर चीजें लागू हो रही हैं। यहां पर यह भी बात ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी ये बताया था कि बहुत सारे स्टॉक्स, ये मत सोचिए कि टैरिफ लग गया है तो जाकर बेच दें।
चार्ट के लेवल्स का ध्यान रखिए, जैसे मैंने लेवल कल भी बताए थे, वो लेवल नहीं ट्रिगर हुए। अगर नीचे के लेवल नहीं ब्रेक हो रहे हैं तो बेवजह की मंदी नहीं करिए, अगर ऊपर के लेवल नहीं निकल रहे हैं तो बेवजह की तेजी नहीं करिए। उन्हीं स्टॉक में काम करिए जो फ्रेश ब्रेकआउट्स कर रहे हैं, यहाँ जो कोई लॉजिक है। अब अगर आपको ध्यान हो, करीब 10 दिन हुआ होगा, एक वीडियो मैंने किया था जिसमें मैंने FIIs के नंबर के आधार पर एक एनालिसिस करके दिखाया था कि किस तरह गिरती मार्केट में FIIs कुछ स्टॉक को खोज रहे होते हैं, या किस तरह से आप स्टॉक को खोज सकते हैं और उनको बाई कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल मैंने GVTND का दिया था। GVTND लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, कल भी 5% की अपर सर्किट पे था, आज भी 5% की अपर सर्किट पे था, और पिछले दिनों में आराम से ट्रेड हुआ और वहां से अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्टॉक वाइज आपका व्यू हमेशा क्लियर होना चाहिए, कभी भी उसको किसी एक सेक्टर, किसी एक न्यूज, किसी एक खबर के हिसाब से मत सोचिए। आप चूंकि स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपका स्टॉक सही होना चाहिए। ट्रेड वॉर होगी नहीं होगी, अगर आप कबाड़ा स्टॉक खरीद रहे होंगे, गिरे हुए स्टॉक में होंगे, या उनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर होल्ड कर रहे होंगे। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की है कि जब बाजार गिरती है तो उनको लगता है मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रख लूंगा। लॉन्ग टर्म का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी भी शेयर को ले लीजिए और फिर उसके बारे में बेचने के बारे में नहीं सोचिए, स्टॉप लॉस के बारे में नहीं सोचिए, वो 50% घाटे में हो तो लेके बैठे रहिए। ये सब तरीके से लॉन्ग टर्म में भी पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक दिन ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक सीधे ही 500% ऊपर खुलेगा, वो नहीं होता, उसको धीरे धीरे ऊपर जाना होता है। तो स्टॉक को ऊपर की तरफ बढ़ना होना है, बढ़ेगा नहीं तो फिर वो पैसा बना के नहीं देगा। तो आप किसी भी टर्म के लिए खरीदिए, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो अल्टीमेटली जो अच्छे स्टॉक्स रहे हैं, जो ब्रेकआउट्स कर रहे हैं, वो बढ़े हैं। चाहे कोरोमंडल जैसे स्टॉक्स ने फ्रेश ब्रेकआउट्स किए हैं पिछले 2-3 दिनों में, और आज भी वो ग्रीन थे। तो जहां पर पॉजिटिव न्यूज आई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, फार्मा के लिए भी, फार्मा में भी आज तेजी थी, ऐसा कोई बहुत मंदी नहीं थी। वहीं पर जो स्टॉक्स पहले से बुलिश मोड में रहे हैं वहां पर तेजी रही है, तो उन जगहों पे तेजी मिल रही है। लेकिन वो स्टॉक जो नहीं तेजी में है, जो मंदी में है, जहां लगातार गिरावट चल रही है, वो स्टॉक घटे हैं। मेन स्ट्रीम मार्केट थोड़ी इस तरह से रहेगी। या ये बात ध्यान रखिए कि भले ही हमारा ट्रेड वॉर अब अमेरिका के साथ हो रहा है, भले ही हम उनके ऊपर टैक्स ना लगाएं, भले ही हम 25% के साथ खुशी खुशी रहने लग जाएं, हो सकता है कि अभी बहुत सारे और ट्वीट आए, उन सभी के बीच में कुछ निगेटिविटी रह सकती है। और निगेटिविटी का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत सारी पुटें खरीद के या मार्केट को शॉर्ट करके पैसा बना लेंगे। मार्केट थोड़ा नीचे जाएगी, देन अगेन ऊपर आ जाएगी, जैसे आज बिहेव किया। इसी तरह से मार्केट ने 7 अप्रैल को भी बिहेव किया था, जब चाइना का टैक्स वाला पूरा मुद्दा गर्म हुआ था, उस दुनिया भर की बाजारों में गिरावट हुई तो वहां से रिकवरी हुई थी। तो ये बात ध्यान रखिए कि मार्केट अपने ढंग से चलेगा, और आपको लेवल का ध्यान रखना। स्टॉक अगर ब्रेक कर रहा है नीचे की साइड में, तब उसको नहीं रखना है, ब्रेक कर रहे हैं नीचे से निकलना है। और स्टॉक अगर ब्रेक कर रहे हैं ऊपर की साइड में, ब्रेकआउट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वहां पे आपको रखना है और उसको बाई करना है। लॉजिक ये कहती है, आप चूंकि निवेश करते हैं स्टॉक्स में, अगर आप निवेश करते हैं या ट्रेड करते हैं इंडेक्स को, तो फिर इंडेक्स के हिसाब से आपको सोचना है। किसी भी दो चीजों को एक साथ कभी जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। स्टॉक स्पेसिफिक व्यू आपका अलग हो सकता है, इंडेक्स स्पेसिफिक व्यू आपका अलग हो सकता है, और दोनों को कभी भी मिलाइए मत, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। खैर, तो ये मोटा मोटी इन सारे सेक्टर के ऊपर असर पड़ता है। ऑटो के ऊपर की बात चल रही थी, ऑटो एंसिलरीज में थोड़ी गिरावट जरूर रही है। ऑटो तो हम उनको बेचते नहीं है, मोटा मोटी हम उनको ऑटो पार्ट्स बेचते हैं। 2.5% ट्रेड का, टोटल ट्रेड का करीब 3.6% आता है, वो इसके ऊपर इंपैक्ट रहेगा। वैसे ये मैंने लिस्ट पूरी सुबह डाल दी थी, ताकि अगर आपको ध्यान हो कि किन जगहों पर क्या इंपैक्ट आता दिखता है। आज उन्होंने करीब 6 रिफाइनरी कंपनियों को रोक लगाई है, जिसमें बड़ी रिफाइनरी का नाम नहीं है, कुछ छोटी रिफाइनरीज का नाम है, जिनके साथ वो काम नहीं करेंगे। तो मुद्दा ये है कि एक प्रकार से चीजें थोड़ी सी शांत होती दिख सकती हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, मार्केट क्या बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इंपैक्ट तो रहेगा, लड़ाई का तो इंपैक्ट रहेगा। वॉर जो थोड़ी सी स्थिति ऐसी है तो उसका इंपैक्ट रहेगा। अगर उसका इंपैक्ट रहेगा तो उसके नाते क्या होगा, स्टॉक्स बहुत तेजी से भाग नहीं पाएंगे। अगर आप पिछले कुछ समय से देखिए, 1 साल देख लीजिए, पिछले 1 साल में मोटा मोटी मार्केट कहीं नहीं गई है। 15-18 पॉइंट का डाउन मार्केट रही है, जो मैंने 27 तारीख को आपके सामने डेट रखा था। तो मोटा मोटी 27 से 27 यानी 27 जुलाई पिछले साल, 27 जुलाई इस साल मार्केट कहीं नहीं गई। थोड़ा उसके बाद अभी 150 पॉइंट डाउन हो गए, तो 150 पॉइंट डाउन हो गए, लेकिन कहीं नहीं गए आप। जो साल का एवरेज आता है 25,800, और जो अभी का एवरेज है पिछले 7 महीने का, वो 25,500 की रेंज है। वो रेंज नहीं टूट रही, उसी रेंज में आप टिके हुए हो। मार्केट कहीं जा नहीं रही। क्यों नहीं जा रही है? इतनी बुरी बुरी खबरें आ रही है, मार्केट सब कुछ समाहित कर ले रही है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले रही है। हर एक बुरी खबर को एब्जॉर्ब कर लिया, भारत पाकिस्तान लड़ाई एब्जॉर्ब कर लिया, ट्रेड डील एब्जॉर्ब कर लिया, चाइना के ऊपर लड़ाई एब्जॉर्ब कर लिया, सब कुछ जितनी बुरी बुरी चीजें हो सकती थी उसको एब्जॉर्ब किया। लेकिन बाजार बढ़ भी नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत सारी बुरी चीजें हो रही हैं। ऐसे में मार्केट और लंबे समय के लिए साइडवेज हो जाए, ये बहुत आसान है, और वो संभव है कि मार्केट थोड़ा और लंबे समय के लिए
साइडवेज होती हुई दिखाई पड़े। बट साइडवेज मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जहां पे आपको बाइंग के मौके मिलेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि 1:3 का रेशियो जनरली निकलता है साइडवेज मार्केट में। अगर आप 4-6 महीना देखेंगे तो अगर एक स्टॉक बढ़ेगा ऊपर की तरफ तो करीब करीब जो है 3 से 4 स्टॉक जो होंगे या तो वो गिरेंगे या तो वो कंसोलिडेट करेंगे। यानी अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहीं 4 मिस अपॉर्चुनिटीज होंगी, यानी वो 4 स्टॉक नहीं लेने हैं आपको, सिर्फ वो एक स्टॉक लेना है। और इसके लिए चार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये पूरी की पूरी घटना चलती रहेगी। अभी ट्रंप कुछ और बोलेंगे, फिर इंडिया की तरफ से कुछ और बातें होंगी, फिर चाइना कुछ बोलेगा, फिर रसिया कुछ बोलेगा, फिर किसी के ऊपर टैरिफ लगेगा, किसी में घटेगा, ये सब होगा। बहुत कुछ होता रहेगा बाजार में अगले कुछ 5, 7, 10 दिनों में या फिर अगले महीनों भर में, क्योंकि दोनों ही तरफ से अब जो है बॉक्सिंग में उतर चुके हैं प्लेयर। अब दोनों तरफ से पंचिंग होगी, तब जाकर के एक सही नंबर निकल के आना, कोशिश होगा कि एक डील हो जाएगी। लेकिन वो नंबर जब तक नहीं आएगा तब तक मार्केट हर पंच के ऊपर निगेटिव रिएक्ट करेगा, हर थोड़े से अच्छी खबर आएगी उसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। लेकिन जब बॉक्सिंग रिंग में लड़ाई होती है दो धुरंधरों के बीच में, तो अच्छी खबरें जनरली इकोनॉमिक्स को लेकर नहीं आएंगी, तभी आएगी जब एक विजेता क्लियर कट हमको सामने नजर आएगा, यानी एक डील हमारे सामने नजर आएगी, जिसमें अभी समय लगेगा। मार्केट इसको पचा जरूर रहा है, लेकिन इसमें समय लगेगा और वो इतनी जल्दी नहीं होगा। लेवल्स वहीं रहेंगे, कल के लिए भी वही रहेंगे। जो मार्केट का व्यू है, आप अगर 100-200 पॉइंट बढ़ेंगे तो वहां से एक सेलिंग देख रहे हैं, और वही आपने आज भी देखिए। करीब 350 पॉइंट बढ़ने के बाद आपने सेलिंग देखी है। कल हो सकता है आप 100-125 पॉइंट अगर ऊपर जाए तो सेलिंग देखें। मोटा मोटी जो रेंज है ऊपर की साइड में वही 25,000 के आसपास, जितना करीब आप पहुंचेंगे वहां से सेलिंग आ जाएगी, और 24,500 से जितना करीब आप पहुंचेंगे वहां से बाइंग आ जाएगी। कभी 600 से बाइंग आ जाएगी, कभी 500 से बाइंग आ जाएगी। भारत पाकिस्तान के वॉर के समय भी करीब करीब 400, 450 से बाइंग आ गई। आज 600 से बाइंग आ गई। 2 दिन पहले जब मार्केट गिरी थी तो करीब जो है 600 के आसपास से बाइंग आ गई थी। तो मोटा मोटी उसी रेंज से आप बार बार बाइंग उठाते हैं, और ऊपर की साइड में 25,000 के आसपास में आप सेलिंग देख रहे हैं, और अगले कल के दिन भी यही होगा। इससे अतिरिक्त बाजारों में और कुछ होने वाला नहीं है। मोटा मोटी इन्हीं दायरों में आप कल भी रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक आपको मूव मिलेंगे, बट वही है कि आप बायर बनना चाहते हैं तो कम क्वांटिटी पे कम चीजों में काम करिए, क्योंकि 1:3, 1:4 का रेशियो आपके सामने रहेगा बाई में सक्सेज का। वहीं पे सेल में सक्सेज का रेट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। लेकिन हर आदमी मंदी करके ट्रेड नहीं कर सकता, हर आदमी कॉल बेच कर नहीं बैठ सकता है, तो वो तकलीफ रहेगी। तो एज अगर इन्वेस्टर हैं, अगर केवल इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी कम रखनी चाहिए, और बहुत ध्यान से समझ के बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स लीजिए। वो स्टॉक्स मत खोजिए, मत खरीदिए जो बहुत घटे हुए हैं, जो गिरे हुए हैं और जो गिर ही रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अब कितना और गिरेगा वाले कॉन्सेप्ट पर स्टॉक को बाई मत कीजिए, नहीं तो आप और ज्यादा ट्रैप होंगे। वीडियो जब भी मेरा देखिए पूरा देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजीज बताता रहता हूं। जैसे कल मैंने ट्रेडिंग के लिए आज के हिसाब से बताई थी, अभी मैं कुछ और चीजें बता रहा हूं। तो कभी अगर आप लगातार देखेंगे तो आपको बहुत सारे व्यू मिलते रहेंगे, और फिर डिफरेंट मार्केट कंडीशन में आप ठीक ढंग से काम करने लायक हो जाएंगे बाजारों में। और बाजार ओवरऑल कहीं जाता हुआ नहीं लगता है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बाजार यही है, और बाजार मोटा मोटी आने वाले 1 से 2 दिन में यही रहेंगे। बट हाँ, नजर आपकी पूरी तरह से इस समय ग्लोबल चीजों पे होना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं हैवी पोजीशन के साथ या लाइट पोजीशन के साथ या ऑप्शन या फ्यूचर में, तो आपकी एक नजर जो है इस समय वर्ल्ड मार्केट पे होनी चाहिए, और अपडेटेड न्यूज के ऊपर होनी चाहिए कि जब 11 बजे कोई ट्वीट आए तो वो आप उसको पढ़ रहे हो और उसके हिसाब से बिहेव कर रहे हो। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो इस समय अगले कुछ दिनों के लिए मार्केट से एज ए ट्रेडर कम पोजीशन के साथ या फिर दूरी बनाने में भी कोई बुराई नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।